सेवा स्वामी प्रणाम नमस्कार कुशल कामना के साथ आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है, उसका विषय है ईश भक्ति की सीख। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम इस तरह अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो सुनते हैं ईश भक्ति की सीख। धन्यवाद। सच्ची ईश भक्ति की सीख, इस पर एक प्रसंग शुरू कर रहा हूँ। एक राजा साहब थे, उन्होंने अपने नगर में शिवालय बना करके शिवालय के नजदीक एक हौज भी बना रखा था। सुना था तमाम देवताओं में परमात्मा स्वरूप में शिव जी या शंकर जी या महादेव जी औढ़रदानी कहलाते हैं। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, इसलिए नगर में उनका मंदिर बनवाया जाए और उनका हमेशा दुग्धाभिषेक किया जाए, तो मेरा राज्य खूब फूला फलेगा, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, शिव जी मेरे सहायक हो जाएंगे। लेकिन केवल स्वार्थ की ही सोच बना करके, केवल स्वार्थ कि मैं, मेरे लिए कितना होगा कैसे होगा, यह सब काम किया था राजा साहब। अब एक दिन उनके मन में आई कि इस हौज को भरा जाए और उस सारे दूध से शिव जी का अभिषेक किया जाए। नगर में मुनादी हो गई, जिसके दुधारू पशु हैं सारा का सारा दूध यहाँ ला करके इस हौज में डाला जाए, इसको भरा जाए। और ये निश्चय कर लिया कि जब ये भर जाएगा तभी अभिषेक की प्रक्रिया, अभिषेक का कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। तब दूध आ गया, वो भरा ही नहीं। दूध कहाँ से आया था? राजा मारे जगतर सारे, सारे नगरवासियों ने अपने बच्चों का पेट मार करके, बछियाओं को भूखा छोड़ करके सारा दूध वहां पहुंचा दिया। अब आई एक बुढ़िया, एक लोटा दूध ले आ करके, पहले तो वैसी ही डांट पड़ गई कि क्या एक ही लोटा दूध देती है तेरी गाय। उन्होंने कहा भाई मेरे पास यहाँ लाने के लिए इतना ही बचा है। बचा है इसका मतलब तुमने कहीं और खर्च कर दिया, क्यों किया? उन्होंने कहा डालो उसमें, डालते हो तो। एक कर्मचारी ने लोटा पकड़ा और वहां दूध डालने लग गया। दूध की धार खत्म ही नहीं हुई, लगातार दूध निकलता ही रहा। सब अचंभे में पड़ गए देख करके ये क्या हो रहा है। हमने तो बुढ़िया को डांटा भी, राजा तक खबर पहुंच गई। दौड़े दौड़े आए, राजा साहब ने देखा धार लगी हुई है, हौज भर रहा है। राजा साहब ने कहा बुढ़िया जी ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये मैं नहीं जानती हूँ क्या हो रहा है, मैं दूध लाई हूँ, अब तुमने मंगाया है, जितना मेरे पास बचा उतना ले आई हूँ। उन्होंने कहा बचा, बाकी कहाँ डाला तुमने? उन्होंने कहा सबसे पहले अपनी गाय की बछिया को पिलाया, उसके बाद अपने नाती पोतों को पिलाया, और जो बचा यहाँ ले आई। राजा साहब की आंखें खुल गई कि अभिषेक का कोई लाभ नहीं, असली लाभ है ये।
दूसरे का हक मार करके अभिषेक किया जाए तो उसका वैसे ही फल होगा जैसे अब तक दूध का हुआ है। हौज नहीं भरा और लोटे से भर गया। तो वास्तव में सत्य है। सच्ची आस्था, जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उसके अनुसार ही हमें मिलना स्वाभाविक है। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करना है, फल देना उसका काम है। कर्म भी अपने ताकत के हिसाब से उतना ही होगा जितना हम कर सकते हैं। धन्यवाद।